विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं आज। बंगाल की इनमें से 4 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात की जाए तो 2 सीट, पंजाब की 1 सीट और मध्य प्रदेश की 1 सीट पर भी काउंटिंग हो रही है और साथ ही बिहार और तमिलनाडु की 1-1 सीट पर आज नतीजे निकलकर सामने आएंगे। तो आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव की जो काउंटिंग है वो अब शुरू हो गई। कुल मिलाकर 7 राज्यों की 13 सीट है जिस पर उपचुनाव हुआ और इसके नतीजों के लिए अब जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। बंगाल की इनमें से 4 सीटें हैं, हिमाचल की 3 सीटें हैं, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, एमपी की 1, बिहार और तमिलनाडु की 1-1 सीट है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अलग अलग शहरों से उनका हम रुख करते हैं। पटना से हमारे साथ रुपेश कुमार जुड़े हुए हैं, आपको नजर आ रहे हैं लाइव। भोपाल से शुभम गुप्ता है, कोलकाता से रवि दत्ता है और चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा है। सबसे पहले पटना का रुख करते हैं। पटना में रुपेश, काउंटिंग शुरू हो गई, बिहार की 1 सीट है जिसके नतीजे निकल कर आएंगे। क्या यहां पर लग रहा है, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सीधा मुकाबला है एनडीए के बीच और इंडिया के बीच। यहाँ पर जेडीयू ने कलाधर मंडल के रूप में अपना उम्मीदवार खड़ा किया, तो दूसरी तरफ जेडीयू की विधायक रही थी बीमा भारती ने इस्तीफा दिया। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो आरजेडी में गई, आरजेडी से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और अब वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं रुपौली विधानसभा से भी। हालांकि पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार थे जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और वो बीमा भारती को ही चुनाव हरा करके और उन्होंने चुनाव जीत दर्ज की। लेकिन आज वो बीमा भारती का समर्थन कर रहे हैं। बीमा भारती आरजेडी के उम्मीदवार हैं और पप्पू यादव टेक्निकली कांग्रेस के नेता इस वक्त हैं, तो लिहाजा पप्पू यादव ने समर्थन किया है बीमा भारती का। समीकरण बहुत गड्ढ है, समीकरण बदले हुए हैं। रुपौली की विधायक रही हैं बीमा भारती, लेकिन इस बार आरजेडी की कैंडिडेट हैं और उनके लिए तेजस्वी यादव ने, कांग्रेस के लोगों ने कैंपेनिंग की। दूसरी तरफ जेडीयू ने जो अपना उम्मीदवार दिया है कलाधर मंडल, उनके लिए नीतीश कुमार ने, दोनों डिप्टी सीएम ने और चिराग पासवान ने, जीतन राम मांझी ने। रुपेश, हमारे साथ आप बने रहिएगा और भोपाल से शुभम गुप्ता भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। शुभम का रुख करेंगे। शुभम, यहाँ पर कैसा रहा सियासी मुकाबला? आज नतीजों का दिन है। देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट है और ये वो सीटें जो कमलनाथ का, जिसे हम छिंदवाड़ा गढ़ कहते हैं। 2023 का चुनाव हुआ, 8 की 8 विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीती। लोकसभा चुनाव के दौरान हम देख रहे थे कि 2 से 3 कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए। उसी में से एक अमरवाड़ा के कमलेश शाह थे। ये लगातार 3 बार कांग्रेस के इसी सीट से विधायक रहे हैं और इसी सीट पर अब उपचुनाव होना है। दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है। बीजेपी ने 35 स्टार प्रचारक यहाँ पर उतारे तो कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारक उतारे। कमलनाथ हो या फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव हो बीजेपी की ओर से, तकरीबन 6 से 7 बार गए। वीडी शर्मा वहाँ पर लगातार गए, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और इधर से खुद कमलनाथ वहाँ पर 4 से 5 दिन रहे। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष है, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष ये रहे। तो कुल मिलाकर एक वर्चस्व की लड़ाई है कि उपचुनाव हुआ है और इससे कहीं न कहीं पार्टियां ये भी मैसेज देगी कि देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद और खास तौर पर मोहन सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 6 महीने के रिपोर्ट कार्ड के बाद जनता जो है वो बीजेपी पर ही भरोसा कर रही है। इसीलिए दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है। बिल्कुल, और चलिए सीधा हम रुख करते हैं। बिल्कुल, तो आज नतीजे सामने आ रहे हैं और शुभम, आपने जो जानकारी दी। इस बीच रवि भी नजर आ रहे टीवी स्क्रीन पर कोलकाता से। रवि, बंगाल की 4 सीटें हैं और हमने देखा लोकसभा चुनाव में टीएमसी को अच्छी खासी बढ़त मिली और बीजेपी को झटका लगा। आज क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्या समीकरण आपको नजर आए? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो 4 सीट में ये उपचुनाव हो रहा है उसमें से एक है रायगंज, दूसरा है बागदा, तीसरा है रानाघाट दक्षिण और चौथा है मानिकतला। ये जो 4 सीटें हैं इसमें मानिकतला छोड़ के 2021 में 3 के 3 सीटें मिले थे बीजेपी को। तो ये बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में अब बड़ी चैलेंज है। लोकसभा चुनाव के बाद ये 3 जो सीट्स हैं यहाँ पे उनका जो
जो दखल है वो कहीं बने रहे। और सबसे बड़ी बात है, रानाघाट दक्षिण में मतुआ वोट क्योंकि है, इसीलिए मतुआ कैंडिडेट्स को वहां पे उतारा गया है, जो कि ममता बाला ठाकुर के बेटी है, वो यहाँ पे उतरे हैं लड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो रायगंज है वो बीजेपी के सीट से, वहां पे बीजेपी के जो एमएलए थे कृष्ण कल्याणी तृणमूल कांग्रेस में आए थे, आके उन्होंने लोकसभा चुनाव में लड़े, लेकिन वो हार गए और इसीलिए इस बार वो फिर से विधानसभा चुनाव लड़ रहा है वहीं से। ठीक है, अब मोहित का भी रुख कर लेते हैं। मोहित, पंजाब की एक सीट पर उपचुनाव हुए, आज नतीजों का दिन है, यहां पर सियासी मुकाबला कैसा रहा, क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, पंजाब की जालंधर वेस्ट जो विधानसभा सीट है, वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके शीतल अंगुराल ने इस्तीफा दे दिया था, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद ये सीट खाली हुई है और इस सीट पर बहुकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है और अलग अलग पार्टी के नेता यहाँ पर जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टी थी, तो वो दावा कर रही है कि ये जो सीट है उस पर उनका कब्जा रहेगा, जबकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी लगातार दल बदलुओं के सहारे है। दोनों ही पार्टी में जो नेता हैं वो पिछले चुनाव में एक आम आदमी पार्टी की तरफ से था, जो कि अब बीजेपी में की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, जबकि दूसरा जो नेता था वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और अब आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला है। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी बिल्कुल मोहित, तो सभी 7 राज्यों की जो 13 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव हुआ, जैसे इस पर अगली अपडेट आती है, जो नतीजे आते हैं, सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखाएंगे। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर आ रही है। एनसीपी शरद गुट समर्थित प्रत्याशी जयंत पाटिल हारे। जश्न की ये तस्वीरें एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं की है। जश्न इसलिए क्योंकि एनडीए के सभी 9 उम्मीदवार विधान परिषद चुनाव जीत गए। इस जीत में महाविकास अघाड़ी गुट में हुई क्रॉस वोटिंग का अहम रोल रहा। क्रॉस वोटिंग की वजह से महाअघाड़ी को 3 में से 1 सीट गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और इसी के चलते सभी की नजरें 1 सीट के लिए होने वाले खेला पर थी। विधान परिषद की 11वीं सीट के लिए दूसरे दौर में उद्धव ठाकरे गुट के मिलिंद नार्वेकर और शरद पवार गुट से समर्थित पीडब्ल्यूपी के जयंत पाटिल के बीच टक्कर हुई और जीत के लिए जरूरी 23 वोट की बजाय बीजेपी के सदाभाऊ खोत मात्र 14 वोट पाकर दूसरे राउंड में चुनाव जीत गए, जबकि क्रॉस वोटिंग के चलते पीडब्ल्यूपी के जयंत पाटिल को मात्र 12 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विधान परिषद चुनाव में जीत से उत्साहित अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव को लेकर भी भविष्यवाणी की। वैसा ही हमारी कोशिश रहेगी, महायुति का विधानसभा में भी ऐसा ही यश मिलना चाहिए, ऐसी ही सफलता मिलनी चाहिए, इसीलिए हम पूरे जान लगा के काम करेंगे। कल हुए विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 5, एनसीपी अजीत गुट और शिवसेना शिंदे गुट को 2-2 सीट पर जीत मिली है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के 1 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी को जीत मिली है। जाएंगे पीएम मोदी 29,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की प्रधानमंत्री सौगात देंगे। सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं शामिल। तो देखिए, आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज महाराष्ट्र के लोगों को बड़ी सौगात देने के लिए जा रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं की आज पीएम के हाथों सौगात मिलने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आज मुंबई पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी आज शाम करीब 5:30 बजे गोरेगांव में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र पहुंचेंगे और 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 16,600 करोड़ रुपए की लागत वाली ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना की कुल लंबाई 11.8 किलोमीटर है। इससे ठाणे से बोरीवली की यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी
और यात्रा समय में करीब 1 घंटे की बचत होगी। पीएम मोदी गोरेगांव मूलुंड लिंक रोड परियोजना में सुरंग निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी लागत 6,300 करोड़ रुपए से अधिक है। पीएम मोदी लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 का विस्तार राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम करीब 7 बजे मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय का दौरा करेंगे और INS टावर्स का उद्घाटन करेंगे। और अब आपके जेब से जुड़ी खबर दिखाते हैं। जून में खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक जून की महंगाई दर 4 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। खाने पीने का सामान महंगा होने से जून की खुदरा महंगाई बढ़ गई है। जून में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.08% पर पहुंच गई है। ये महंगाई का 4 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। एक महीने पहले मई में महंगाई 4.75% थी। अप्रैल में महंगाई दर 4.85% रही थी। महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट और डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे। और अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली बर्गर किंग हत्याकांड में तीनों शूटर ढेर कर दिए गए। हरियाणा के सोनीपत में मुठभेड़ में मारे गए। दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग हत्याकांड में ये शामिल थे और मुठभेड़ में मारे गए। हरियाणा के सोनीपत में रात के अंधेरे में एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और 3 बदमाश ढेर हो गए। 2 की पहचान आशीष लालू और विक्की छोटा के तौर पर हुई, जिनकी दिल्ली के राजौरी गार्डन बर्गर किंग रेस्टोरेंट हत्याकांड में तलाश थी। मुठभेड़ में तीसरा अपराधी सन्नी गुर्जर भी मारा गया। 18 जून की रात दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में अमन नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान आरोपियों ने 40 गोलियां बरसाई थी और मौके से फरार हो गए थे। हत्या के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। बीती रात सोनीपत के खरकोता गांव की मुठभेड़ में मारे गए तीनों बदमाश भाऊ गैंग के शार्प शूटर थे। तीनों पर लाखों का इनाम था। हिसार के व्यापारियों से मांगी थी फिरौती। तीनों पर 50 से ज्यादा केस थे। मौके से 5 आधुनिक पिस्टल बरामद। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान तीनों को सीने, पेट व सिर में गोलियां लगने के बाद खरकोता के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया। ये तीनों गैंगस्टर सरगना हिमांशु भाऊ के लिए काम करते थे। इस गैंग को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रतिद्वंद्वी माना जाता है, जो दिल्ली हरियाणा के आसपास कई हिंसक वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसमें हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे संगीन अपराध भी शामिल हैं। दिल्ली के राजौरी गार्डन गोलीकांड में अनु डॉन का नाम भी सामने आ चुका है, जो उस रात मृतक अमन के साथ बर्गर रेस्टोरेंट में थी। उसके मौके से भागने की भी तस्वीर सामने आ चुकी है। और वहीं देहरादून में संदिग्ध पदार्थ के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास रेडियो एक्टिव पदार्थ होने का शक जाहिर किया जा रहा है। यही वो 2 बक्से हैं जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ होने का शक है। घटना देहरादून के राजा रोड इलाके की है। पुलिस की टीम जब इस घर में पहुंची, 5 संदिग्ध मिले। घर में दाखिल होते ही पुलिस की नजर फर्श पर रखे 2 बैग पर पड़ी। पुलिस के कहने पर आरोपियों ने जब पहला बैग खोला था, उसमें बॉक्स जैसी कुछ चीज नजर आई। पुलिस वालों ने दूसरा बैग खुलवा कर देखा तो उसमें ऑपरेट करने वाला डिवाइस मिला। पुलिस वालों ने दोनों बैग को अपने कब्जे में ले लिया और 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो बॉक्स है उसमें केमिकल भी है और जिसको केमिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भेजने की बात भी बताई गई है। चूँकि मामला संवेदनशील था, तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और इसमें 5 लोग की अभी गिरफ्तारी हुई है। और अभी जो फाइंडिंग्स आएंगी और उसके बाद आगे क्या प्रोसेस निकल के आएगा तो उसके बारे में आगे बताया जा सकेगा। देहरादून पुलिस की ये कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर थी। पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजपुर के एक फ्लैट में कुछ संदिग्ध लोग आए हैं। मुखबिर ने पुलिस को बताया था कि ये लोग एक रेडियो एक्टिव डिवाइस लेकर आए हैं और उसे खरीदने या बेचने के बारे में बात कर रहे हैं। पुलिस अब बरामद सामान की जांच करवा रही है। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रही है। सुरक्षा बलों ने खुलासा किया है कि आईएसआई चाइनीज ऐप की मदद से घाटी में आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश में जुटी हुई है। इसका खुलासा इस बात से हुआ है कि घाटी में मौजूद पाकिस्तानी आतंकी इन दिनों एक ऐसी चाइनीज ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं
जिससे वो भारतीय फौज के निशाने पर आने से बार बार बच रहे हैं। जम्मू में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी डिजिटल मैप, एनक्रिप्टेड मैसेज, ऑफलाइन लोकेशन मैप और बॉडी कैमरे जैसे नए टेरर टूल से लैस हैं। दरअसल आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले आतंकी जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज से सीधे मुकाबला करने में नाकाम साबित हो रहा है। और अब बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना और श्री राजपूत करणी सेना के बीच वर्चस्व को लेकर जंग देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत पर फायरिंग की गई है। तस्वीरें जयपुर के राष्ट्रीय करणी सेना के दफ्तर की हैं, जहां राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को लोगों ने घेर रखा है। उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। आरोप है कि मकराना अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत पर जानलेवा हमला करने आए थे। दफ्तर में फायरिंग भी हुई, लेकिन गोली दीवार में जा धंसी। इसके बाद शेखावत के समर्थकों ने मकराना को मारा पीटा। शिव सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि मकराना राजपूत समाज में फूट डालकर अपनी धाक जमाना चाहते हैं। ये भी आरोप लगाया कि मकराना को किसी ने मारने की सुपारी दी थी। दो ही तरीका लगता है, या तो ड्रग्स का नशा कर रखा है या इसको किसी ने 5-7 करोड़ रुपए की फिरौती दे रखी है। इसको जो इनके बॉस है ना, उस बॉस को 7 दिन के अंदर अंदर जो मारने की धमकी देना। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय करणी सेना और राजपूत सेना के बीच लंबे अरसे से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इस खूनी संघर्ष को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। ताजा घटना को लेकर राजपूत करणी सेना ने शेखावत पर बड़ा आरोप लगाया है। महिपाल सिंह जी मकराना को अपने ऑफिस पे बुलाया। महिपाल सिंह जी के साथ में सिर्फ एक उनके ड्राइवर थे, उनको गनमैन मिला हुआ, उसको भी वो नहीं लेके गए। बुलाने के बाद में उनको घेरा गया। घेरने के बाद में बंदूक के बट से, जो वीडियो में उनको मारा गया, उनके टांके आए। मारपीट के बाद महिपाल सिंह मकराना का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। समर्थकों का दावा है कि मकराना आईसीयू में भर्ती है। यूपी के 17 जिले बाढ़ की चपेट में है। लगातार हो रही बारिश जल भराव की वजह बन रही है, तो कई जगह हादसों को भी दावत दे रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद ज्यादातर इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। सिद्धार्थनगर में ऐसी कोई सड़क नहीं होगी, ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जो वाटर लॉगिंग की चपेट में न हो। लगातार हो रही बारिश की वजह से राप्ती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गोरखपुर में सरयू और राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी में आई बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। कहीं भी आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पानी हर साल आता है और हम लोग समय से स्कूल जाते हैं, कभी नाव मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो हम लोग को बहुत दिक्कतें होती है। हर साल यहाँ बाढ़ आती है। यूपी के हरदोई में भी बाढ़ की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ गर्री नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और वहीं दिल्ली में सुबह सुबह भारी बारिश हुई और इस बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव हो गया। राजधानी दिल्ली में आज सुबह भारी बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। आउटर रिंग रोड पर भारी जाम लग गया। बारिश के बाद हर बार की तरह मिंटो रोड पर भी जल भराव देखा गया। ये तस्वीर सराय काले खां की है, जहां बारिश का असर देखा जा सकता है, जहां जल जमाव के बाद गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। दिल्ली के साथ एनसीआर के भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी कल राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी में फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। मुकेश और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की बारात एंटीलिया से जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची, जहां बारातियों ने जमकर डांस किया। अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ आई थी। अनंत अंबानी की शादी में बच्चन परिवार भी पहुंचा। इस दौरान परिवार को एक साथ एक ही फ्रेम में देखा गया। हालांकि ऐश्वर्या राय परिवार के सदस्यों के साथ नहीं दिखी। शादी में शाहरुख खान अलग अंदाज में नजर आए। पत्नी गौरी खान के साथ उन्होंने जियो वर्ल्ड सेंटर में एंट्री ली।
क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी गोल्डन कलर के सूट में नजर आए। उनके साथ उनकी पत्नी साक्षी थी, जो लहंगे में खूब जच रही थी। हार्दिक पांड्या के साथ कुणाल पांड्या और उनकी वाइफ पंखुड़ी शर्मा भी आई। पांड्या भाइयों के साथ ईशान किशन ने भी जबरदस्त एंट्री ली। क्रिकेटर केएल राहुल अपनी पत्नी आत्या शेट्टी के साथ नजर आए। उनके ससुर सुनील शेट्टी भी उनके साथ दिखे। और वहीं अनंत अंबानी की शादी में कारोबार से लेकर सियासी जगत के तमाम दिग्गज मौजूद थे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी अनंत अंबानी की शादी में पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटा, बहू और पोती भी थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी और बेटे के साथ अनंत अंबानी की शादी में शिरकत की। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी अपनी फैमिली के साथ विवाह समारोह में पहुंचे। किम कार्दाशियन अपनी बहन ख्लो कार्दाशियन के साथ पहुंची। किम ने लाल लहंगा पहन रखा था। देसी लुक में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100। यूपी में बारिश से जुड़े हादसों में 11 लोगों की मौत, 17 जिलों के 700 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। सिद्धार्थनगर में बारिश के कारण राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार, डिबरू इलाके में बाढ़ जैसे हालात। गरा नदी में उफान से हरदोई के 50 से ज्यादा गांव में बाढ़, शाहाबाद और सवाईजपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर के 9 गांव में बाढ़, शहजनवा बहरामपुर सबसे ज्यादा प्रभावित। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, एसपी रेखा यादव का बादल फटने और पुल टूटने से इनकार। 4 दिनों के बाद खोला गया बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, जोशीमठ के पास लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया था मार्ग। उधम सिंह नगर के खटीमा में 15,000 परिवार बाढ़ से प्रभावित, पीड़ित परिवारों को दी जा रही है 5,000 रुपए की राहत राशि। असम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियां, बाढ़ से 26 जिलों के 14 लाख लोग प्रभावित हैं। असम में बाढ़ के कारण बढ़ी महंगाई, गुवाहाटी बाजार में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह जोरदार बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। दिल्ली में आज सुबह बारिश होने से मौसम सुहाना हुआ, कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई के कई इलाकों में बारिश से निचले इलाकों में जलभराव, आईएमडी ने 16 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई। नवी मुंबई में भारी बारिश के बाद कोपर खैराने अंडरपास में भरा पानी, निचले इलाकों में हुआ जलभराव। आज मुंबई के दौरे पर पीएम मोदी 29,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात, आईएनएस टावर्स का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री आज ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना का शिलान्यास करेंगे, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के सुरंग की आधारशिला रखेंगे। मुंबई के लोकमान्य तिलक और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स पर बने नए प्लेटफॉर्म को पीएम आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम आज कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग और मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की नींव रखेंगे। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत करेंगे। आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से शुरू है वोटों की गिनती। पश्चिम बंगाल की 4 सीट, हिमाचल की 3, उत्तराखंड की 2, मध्य प्रदेश, हिमाचल और तमिलनाडु की 1-1 विधानसभा सीटों पर हुए हैं उपचुनाव। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत, सभी 9 उम्मीदवार जीते, एमवीए के खाते में सिर्फ 2 सीटें, जयंत पाटिल हारे। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर, अजीत पवार ने समर्थन पर दिया धन्यवाद। कांग्रेस एमएलए जीशान सिद्दीकी का दावा, मैंने नहीं की क्रॉस वोटिंग, कहा बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग गंभीर विषय। एमएलसी चुनाव में जीत से गदगद सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस, कहा विकास कार्यों के आधार पर मिला हमें समर्थन, नतीजों को बताया चमत्कार। एनडीए के 9 के 9 उम्मीदवारों की जीत पर शिवसेना यूबीटी विधायक सुनील शिंदे का बयान, हमारे नंबर नहीं थे, बड़ी बात की फिर भी जीते। ममता बनर्जी ने मुंबई दौरे पर उद्धव के बाद शरद पवार से की मुलाकात, लोकसभा नतीजों के बाद थे उनकी पहली यात्रा थी। दिशा सालियान केस में मुंबई पुलिस की पूछताछ से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान, अगले 1-2 दिन में बालवानी पुलिस को दूंगा सबूत।
खाने पीने का सामान महंगा होने से जून में बढ़ी खुदरा महंगाई की दर। 4 महीने के उच्चतम स्तर 5.08% पर रिटेल महंगाई पहुंच गई। खनन और बिजली क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन के चलते देश का औद्योगिक उत्पादन मई में 5.9% बढ़ा है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जारी किया आंकड़े। नीति आयोग ने जारी की एसडीजी रिपोर्ट। उत्तराखंड और केरल शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य तो बिहार, झारखंड का प्रदर्शन रहा सबसे खराब। बिहार की विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर सियासत जारी। जीतन राम मांझी बोले, बिहार को हर तरह की मदद की जरूरत है, राज्य के विकास के लिए केंद्र प्रतिबद्ध है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बेहतर काम के लिए एनडीएमसी कर्मचारियों को सम्मानित किया। 100 दिन के कार्य योजना के तहत सम्मान दिया गया। झारखंड में 1500 पीजीटी शिक्षकों को सीएम सोरेन ने सौंपे नियुक्ति पत्र। जेपीएससी के तहत 7 विषयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। आपातकाल की याद में 25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित। गृह मंत्रालय ने जारी किया है नोटिफिकेशन। संविधान हत्या दिवस को लेकर सियासी घमासान। पीएम मोदी ने बताया कांग्रेस राज की ब्लैक डे। जयराम रमेश ने इस पर पलटवार किया। कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। संविधान के साथ हत्या शब्द जोड़ना बीजेपी के अंदर की नफरत, कुंठा और हिंसा को बताता है। जौनपुर से विधायक रमेश मिश्रा का विस्फोटक बयान आज। यूपी में बीजेपी की स्थिति बेहद खराब है, केंद्रीय नेतृत्व को लेने होंगे कड़े फैसले। योगी सरकार पर भड़के बीजेपी नेता राजेंद्र प्रताप सिंह। कहा कि पिछले 42 सालों में थानों में नहीं देखा ऐसा भ्रष्टाचार। यूजी नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों को रिमांड पर लिया। आरोपियों में महिला भी शामिल। कैंगपेन, रॉकी और अन्य आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी सीबीआई। जांच में बड़े खुलासे होने की संभावना। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी के वकील कैलाश मोरे बोले, मूल आरोपी के नाम की समानता के कारण गंगाधर गुंडे को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसलिंग मीटिंग के दौरान एआईएसए का प्रोटेस्ट। पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर विरोध। डीयू में कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। यूजी लेवल पर पहली बार पढ़ाई जाएगी रूसी भाषा। लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा के नतीजों पर मंथन। सोशल मीडिया पर जोर देने का फैसला। आज पूरे देश में सुबह 10 बजे से लगेंगी लोक अदालतें। कमर्शियल समेत सभी वाहनों के ट्रैफिक चालान का इसके जरिए निपटारा होगा। संसद सत्र में एक बार सुर में बोलते नजर आए एनडीए का पूरा जुकुनबाब। 22 जुलाई से पहले बन जाएगा प्रवक्ताओं का पैनल। फर्जी डॉक्यूमेंट पर एक्सिस बैंक के एमडी ने दिया था 30 करोड़ का लोन। 12 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में साइबर पुलिस ने ठगी करने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाई कमीशन का लालच देकर कर देते ठगी। गुजरात के सूरत में आयोजित डायमंड एक्सपो में जुटे देश विदेश के हीरा व्यापारी। कुल 18 काउंटर पर आकर्षक आभूषणों की लगी भरमार। अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए सुलिवन से फोन पर बात की। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा आपसी हितों पर चर्चा हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मेघालय दौरे का आज दूसरा दिन है। शिलांग में जनजातीय समुदाय से की है मुलाकात। ग्रामीणों के साथ बजाया ढोल। सीएम योगी ने मैंगो फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन किया। कहा अमेरिका में 900 रुपए किलो बिक रहा है लखनऊ का। दक्षिणी लेबनान में इजरायल की भीषण स्ट्राइक का कफरीकाला, ज़बैन और रामिया में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए। इजरायली हमले से दक्षिणी लेबनान में हाहाकार। सीमावर्ती इलाके में गोलाबारी के बाद दिखा आग और धुएं का गुबार। गाजा ऑपरेशन में मारा गया हमास का एक और कमांडर। इजरायली ग्राउंड फोर्स ने होसम मंसूर को मार गिराने का दावा किया। इजरायल के खिलाफ यमन में प्रदर्शन तेज। नमाज के बाद सना की सड़कों पर उतरे हुती समर्थक इजरायल के खात्मे का किया संकल्प लिया है। बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायल में लगातार तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन। यरूशलेम कूच में शामिल हुए 120 बंधकों के परिजन और समर्थक। अल्बानिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज। तिराना में प्रदर्शनकारियों ने मोलोटोव कॉकटेल से प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमला किया। केन्या के नैरोबी में फिर से सड़कों पर उतरे हजारों छात्र। मुख्य मार्ग को जाम कर घंटों किया प्रदर्शन। टैक्स रिफॉर्म से नाराज है जनता। उत्तरी नाइजीरिया में 1-2 मंजिला स्कूल ढहने से 22 छात्रों की मौत। मलबे में दबे लोगों की तलाश शुरू। कर्ज के जाल में फंसे पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलेंगे $7 अरब। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 3 साल के लिए किया है करार। बलूचिस्तान में पाक सेना की क्रूरता के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले पूर्व राजदूत जे.के. त्रिपाठी। बांग्लादेश में पाकिस्तानी दमन से की जा रही है तुलना। रूस के बाद अब चीन की सेना के साथ बेलारूस की जंगी ड्रिल, एयर ड्रॉपिंग और लैंडिंग पर फोकस है। 19 जुलाई तक चलने वाला अभ्यास। अमेरिका के कई राज्यों में तूफान बेरिल का कहर। पूर्व आपातकालीन प्रबंधन निदेशक ने बेरिल को विनाशकारी बताया। एहतियात की अपील।
अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में तूफान और बारिश से लैंडस्लाइड की घटना, वर्मोंट में धंसी सड़क। अमेरिका के वर्मोंट में बारिश और बाढ़ से भीषण तबाही, प्लेनफील्ड में धराशायी हुए पुल और कई घर। 36 घंटे तक समुद्र में रहने के बाद जापान में लापता हो गई थी चीनी महिला, तट से 80 किलोमीटर दूर मालवाहक जहाज ने बचाया। फ्रांस के एवेरोन में भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद आया सैलाब। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में झमाझम बारिश, कई इलाकों में जलभराव। दिल्ली के बर्गर किंग हत्याकांड के तीनों गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। जयपुर में 2 गुटों में वर्चस्व की जंग, राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष के साथ हुई है, बदमाश भी पकड़े गए। राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना पर गोली चलाने का है आरोप, पुलिस ने मकराना को भी गिरफ्तार किया है। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल वैन और कार की जोरदार टक्कर, कई बच्चे घायल, हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार। फिरोजाबाद जिले में जंग का मैदान बना शादी समारोह, दावत में खाना कम पड़ने के बाद वर और वधू पक्ष के बीच चले लाठी डंडे। ग्रेटर नोएडा में सुंदर भाटी गैंग के सदस्य समेत 4 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल बरामद। मथुरा में अवैध होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, कार्रवाई से होटल संचालकों में मची खलबल। दिल्ली में यमुना बाड़क क्षेत्र में आज से चलेगा डीडीए का बुलडोजर, एनजीटी और हाईकोर्ट ने दिए हैं अतिक्रमण हटाने के आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र गिरफ्तार, ईडी ने करीब 13 घंटे तक पूछताछ की है। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से मौत के मामले में 4 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, हादसे में हुई थी 17 लोगों की मौत। देहरादून में संदिग्ध रेडियोधर्मी उपकरण बरामद किया गया, 5 लोग गिरफ्तार, करोड़ों में डील करने के लिए पहुंचे थे आरोपी। चाइनीज ऐप से आईएसआई ने घाटी में रची घुसपैठ की साजिश, साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल बोले अब एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं आतंकी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल और सिक्किम में चीन सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा की गई। पुणे के किसान कुलदीप का ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां पर बड़ा आरोप, कहा भूमि विवाद में मनोरमा खेड़कर ने धमकी दी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक निजी स्कूल के क्लासरूम में पंखा गिर गया, छात्रा घायल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। सिंगरौली में निर्माणाधीन प्रयागराज हाईवे पर मुआवजे का खेल शुरू हुआ, हाईवे गुजरने वाले जगह पर बनाए करीब 2500 मकान। यूपी में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर शिक्षकों का कम हो रहा है गुस्सा, बरेली में शिक्षकों का कलेक्ट्रेट पर प्रोटेस्ट। दानापुर रेल मंडल के इस्लामपुर फतुहा रेलखंड पर मालगाड़ी के 6 वैगन्स बेपटरी हो गए, ट्रेनें बाधित होने के बाद यात्री परेशान। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर करगिल विजय की रजत जयंती पर फोटो प्रदर्शनी, तस्वीरों के जरिए दिखाया गया सेना का पराक्रम। पूर्वी सिक्किम के याकला में कई घरों में आग लग गई, सेना ने बचाई लोगों की जान, घायलों का आर्मी अस्पताल में इलाज करवाया गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 24 वर्षीय युवक को 40 दिनों में सांप ने 7 बार काटा, जांच के लिए कमेटी गठित की गई। विवाह के बंधन में बंधे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, सबसे पहले वरमाला हुई है और उसके बाद लगन, 7 फेरे और फिर सिंदूर दान की रस्म की गई। अनंत और राधिका के विवाह में पहुंचे देश विदेश के क्रिकेटर, साक्षी संग पहुंचे धोनी, मुंबई इंडियंस की टीम भी शामिल हुई। बॉलीवुड की हस्तियों से गुलजार हुआ मुंबई का जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, शादी समारोह में किंग खान समेत पहुंचे कई एक्टर, डायरेक्टर। अनंत राधिका की शादी में एक साथ नजर आया बॉलीवुड हस्तियों का परिवार, माधुरी दीक्षित, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ का परिवार भी पहुंचा। अनंत और राधिका के विवाह में अलग अलग क्षेत्र के तमाम हस्तियों ने शिरकत की। ब्रिटिश राइटर जय शेट्टी, ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर भी मौजूद रहे। अनंत और राधिका के विवाह में शामिल हुए कई राजनेता, महाराष्ट्र की सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बधाई दी। अनंत अंबानी के विवाह में सपरिवार शामिल हुए बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। सोनिया गांधी ने अंबानी दंपति को विवाह के लिए भेजा लिखित बधाई संदेश। शादी में राधिका मर्चेंट ने डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला का डिजाइन किया हुआ लहंगा पहना। अनंत और राधिका के विवाह में दिखा किम कार्दाशियन का देसी अंदाज, लाल साड़ी में समारोह में शामिल हुई। सुदर्शन पटनायक ने जीती अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप, स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन सैंड मास्टर की उपाधि। और आगे बढ़ेंगे, वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं पहली वीडियो ब्रेकिंग के साथ जो फ्रांस से है, जहां भारी बारिश के बीच ओले गिरे। पहली वीडियो ब्रेकिंग फ्रांस से एवेरोन में भारी बारिश के साथ ओले गिरे, सड़कों पर सैलाब, पानी के साथ बहते दिखे ओले, सड़कों पर तेज रफ्तार से बहता दिखा बारिश का पानी। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ओले की बारिश हो रही है, लगातार ओले यहाँ पर गिर रहे हैं, सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है, पानी के साथ बहते दिखे हैं ओले। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फ्रांस से आई, जहां बारिश लगातार हो रही है, सड़कों पर
सैलाब सितम ढा रहा है, लोगों को भारी परेशानी हो रही है। एवेरॉन में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं और ये सड़क की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां तेज पानी का बहाव है। ऐसा लग रहा है मानो कोई नदी हो, लेकिन ये सड़कों पर बाढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस में हालात बेहद खराब है। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है अमेरिका से, जहां तूफान बेरिल से भारी तबाही मची हुई है। न्यू इंग्लैंड में तूफान और बारिश से लैंडस्लाइड, वर्मोंट में सड़कें धंस गईं, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। अमेरिका में बेरिल तूफान ने तबाही मचा रखी। देखिए कैसे सड़क तक धंस गई है। न्यू इंग्लैंड में तूफान और बारिश से लैंडस्लाइड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तूफान बेरिल से भारी तबाही मची हुई है। अलग अलग इलाकों में कई लोग फंसे हुए हैं। तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी शिफ्ट किया गया। और अमेरिका से ही अगली वीडियो ब्रेकिंग है। कई राज्यों में तूफान बेरिल का कहर जारी है। तूफान के बाद हुई बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। अमेरिका के कई राज्यों में तूफान बेरिल कहर बरपा रहा है और प्रशासन ने लोगों से अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी है, क्योंकि तूफान की वजह से कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। वहीं तूफान की वजह से कई लोगों के घर बार सब तहस नहस हो गए हैं। ये देखिए कैसे सड़कों पर पानी जमा हुआ है और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। रेस से पहले हादसे का शिकार हुई रेसिंग कार, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। स्टार्ट होने के महज 3 सेकंड के बाद कार में आग लग गई। ये देखिए रेस के लिए तैयार थी ये कार, लेकिन स्टार्ट जैसे ही कार को किया गया महज 3 सेकंड में इस कार में आग लग गई। सॉफ्टवेयर में कमी को माना जा रहा है हादसे की वजह। आगजनी के समय कार में मौजूद ड्राइवर सुरक्षित है। ये देखिए ये कार रेसिंग कार है। ये रेस के लिए कार तैयार थी, लेकिन स्टार्ट होने के 3 सेकंड बाद ही इस कार में आग लग गई। सॉफ्टवेयर खराब होने की वजह से कहा जा रहा है कि कार में आग लगी है। हालांकि इसकी जांच की जा रही है। गनीमत इस बात की कि कार में बैठा ड्राइवर सुरक्षित है। 5वीं वीडियो ब्रेकिंग है पोलैंड से। पोलैंड सैन्य विमान हादसे का वीडियो वायरल। बाल्टिक सागर के पास हादसा हुआ है। पायलट की मौत हो गई इस हादसे में। ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ पोलैंड का सैन्य विमान। एयर शो में शामिल होने के लिए कर रहा था अभ्यास। Jag pierdolę! और अब छठी वीडियो ब्रेकिंग। फोन पर फुटबॉल देखता रहा युवक, चलती रही कार। ये देखिए आप तस्वीर। युवक ने ऑटो पायलट से कार को कंट्रोल किया। चीनी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है। कार में पीछे बैठे किसी शख्स ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। और अब 7वीं वीडियो ब्रेकिंग। अल्बानियाई प्रधानमंत्री एटी राम के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी नेता साली बेरिशा की रिहाई की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री दफ्तर पर कॉकटेल फेंका। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी।
और अब 8वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। रिकॉर्ड बनाने में नाकाम रहे स्लैक लाइन एथलीट जॉन रूस। इटली से सिसिली तक 3.6 किलोमीटर की स्लैक लाइन पर इन्हें चलना था। ये देखिए आप, 3 किलोमीटर चलने के बाद गिरे स्लैक लाइन एथलीट जॉन रूस। दुनिया की सबसे लंबी सिंगल बिल्डिंग स्लैक लाइन पर चलने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं इटली के सिसिली की है और जो शख्स इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं वो है एथलीट जॉन रूस, जिन्होंने सबसे लंबे दूरी को तय करने के लिए स्लैक लाइन पर वो चलना उन्होंने शुरू किया और रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। हालांकि नाकाम रहे क्योंकि 3 किलोमीटर का जैसे ही उन्होंने फासला तय किया उसके बाद वो गिर गए। और अब 9वीं वीडियो ब्रेकिंग प्रशांत महासागर की, जहां पर बहने के बाद चीनी महिला मिली है। 36 घंटे के बाद पानी से बाहर निकाला गया चीनी महिला को। जापान के समुद्र तट पर तैराकी करते वक्त वो बह गई। समंदर में 80 किलोमीटर बहने के बाद ये चीनी महिला मिली। प्रशांत महासागर की आपको तस्वीर दिखा रहे कैसे चीनी महिला को रेस्क्यू किया गया। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि किस तरह से 36 घंटे बाद 80 किलोमीटर अंदर जाकर समुद्र में इस महिला का मिलना अपने आप में ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है। क्योंकि खबर यह है कि समुद्र तट पर जब तैराकी कर रही थी ये चीनी महिला, तब वो बह गई थी लहरों के साथ और उसके बाद 80 किलोमीटर तक ये चीनी महिला बह गई। 36 घंटे तक ये समुद्र में यूं ही रही और इसके बाद इस महिला का रेस्क्यू किया गया। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग, बेलारूस और चीन का संयुक्त सेना अभ्यास जारी है। तस्वीरें आपके सामने। 19 जुलाई तक जारी रहेगा दोनों देशों का युद्ध अभ्यास। हाईटेक हथियारों के साथ यह अभ्यास हो रहा है। पैराशूट से उतरते हुए नजर आ रहे हैं जवान। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें, इजरायल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। हमास से बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है, यमन में सना में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट। हाथों में हथियार लेकर के प्रदर्शन में शामिल हुए हूती विद्रोही। हूती विद्रोहियों ने प्रदर्शन का किया था आयोजन। गाजा पर इजरायली बमबारी रोकने की मांग। फिर अभी वीडियो ब्रेकिंग है, केन्या में राष्ट्रपति विलियम रूटो के खिलाफ प्रदर्शन। हजारों छात्रों ने सड़कों पर उतरकर किया है प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हाईवे जाम किया। छात्रों के अपहरण और हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुआ। मध्य प्रदेश के सीहोर के एक स्कूल में बड़ा हादसा हुआ है। स्कूल में क्लास के दौरान चलता पंखा अचानक गिर गया। क्लास के दौरान एक छात्रा के हाथ पर गिरा पंखा। हादसे में घायल हुई छात्रा। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। ये देखिए, आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे। क्लासरूम के अंदर का ये फुटेज है। एक बच्ची बैठी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी। अचानक से क्लासरूम का पंखा गिरकर बच्ची के हाथ पर गिर गया। बच्ची घायल हो गई है। छात्रा का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर के एक स्कूल की घटना है। और फिरोजाबाद की तस्वीर है। शादी की दावत में खाना कम पड़ने पर हुआ है बवाल। लड़का लड़की पक्ष में जमकर लाठी डंडे तक चले। शादी में हुए हंगामे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। मट्टी खराब कर दी दावत।